आज के क्लास में हम लोग ब्रांच अकाउंट का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें टोटल सेल आपको दिया रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि टोटल सेल आपका 5,60,000 रुपये का टोटल सेल है और इसमें कहीं बोलता है कि 20% कैश सेल है। तो पहले हम लोग सबसे पहले 5,60,000 रुपये का 20% निकाल लेंगे जो 1,12,000 रुपये होगा। तो ये 1,12,000 रुपये मेरा कैश सेल हो गया। तो अगर हमको यहाँ किसी भी तरह से क्रेडिट सेल अगर निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो टोटल सेल में मतलब कि 5,60,000 में से 1,12,000 रुपये माइनस कर देंगे अगर, तो 4,48,000 रुपया ये मेरा क्रेडिट सेल आया। तो एक ये चीज़ निकालना रहेगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। ये 4,48,000 क्रेडिट सेल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, अब सपोज मान लीजिए कि इसका टोटल सेल वैल्यू दिया हुआ है, आपका टोटल सेल आपका 5,60,000 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें इस सेल में इंक्लूड है प्रॉफिट। सपोज मान लीजिए जो भी परसेंटेज हो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो अब सोचिए किसी प्रोडक्ट को 5,60,000 में बेच रहे हैं और इसमें हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जो माल बिक रहा है उसका कॉस्ट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्राइस 5,60,000 है इनटू, अगर हम 100/125 यहाँ कर दें तो इसका कॉस्ट मेरे को आ जाएगा। तो कॉस्ट आ जाएगा 4,48,000। ये 4,48,000 सेम फिगर आया, तो लेकिन ये अलग चीज़ है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जो माल बिक रहा है 5,60,000 में उसका कॉस्ट है 4,48,000। और इसके पहले वाला पेज में जो 4,48 आया था ये क्रेडिट सेल है ये। तो ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यही 4,48,000 यहाँ भी आया है और 4,48,000 यहाँ भी है, दोनों सेम नहीं है। ये कॉस्ट है, जो माल बिक रहा है 5,60 में उसका कॉस्ट है। और जो पेज नंबर 5 में आप देख रहे हैं ये आपका ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि 5,60,000 का माल में 20% कैश सेल है। कैश सेल है तो 20% निकाला हमने और इसमें से टोटल सेल में कैश सेल को माइनस किए तो एक क्रेडिट सेल आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी कुछ हो सकता है कि आपको गुड्स सप्लाइड नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि गुड्स सप्लाइड नहीं पता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अब गुड्स सप्लाइड पता करने के लिए क्या करेंगे? हम स्टॉक का लेजर एक बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक का जब लेजर बनाएंगे तो आपको पता होगा स्टॉक का लेजर बनाते समय बहुत इजी है। टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो स्टॉक का होगा उसको दिखाएंगे। हेड ऑफिस जो माल सप्लाई करता है उसको हम गुड्स सप्लाइड बोलते हैं, तो गुड्स सप्लाइड को यहाँ दिखाएंगे। और बाई साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएंगे। या फिर हम लोग यहाँ पर क्रेडिट सेल कैश सेल भी दिखाते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता हो पा रहा है तो क्रेडिट सेल और कैश सेल को यहाँ दिखाते हैं। अब बाई बैलेंस CD, अब स्टॉक का ये पता है मान लीजिए। तो सपोज मान लीजिए कि ये हमको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हम निकाले। मान लीजिए इस क्वेश्चन में 4,48,000 निकाले, इसको दिखा देंगे। बैलेंस CD हमको पता, उसको चढ़ा देंगे। तो ये दोनों प्लस करके यहाँ अमाउंट दिखाएंगे, यही टोटल को यहाँ बैठाएंगे। उसमें इसको जब माइनस करेंगे, अगर इनकेस गुड्स सप्लाइड हमको नहीं पता है तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा। तो इसका भी हम लोग फार्मूला देखेंगे। सपोज मान लीजिए एक पेज और ऐड करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है, तो ब्रांच का डेटर अकाउंट भी एक हम बना सकते हैं। ब्रांच का डेटर अकाउंट एक बना सकते हैं। और आप जानते हैं डेटर अकाउंट कैसे बनता है। तो ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD, डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे और यहाँ दिखाएंगे बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हम दिखा देंगे। डेटर का ताल्लुक क्रेडिट सेल से होता है।
तो यहाँ पर क्रेडिट सेल दिखा देंगे और यहाँ दिखाते हैं डेटर से जितना पैसा आपको मिला है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जिसको शॉर्ट में CRD बोलते हैं, इसको दिखाएंगे। डेटर को हमने जितना डिस्काउंट दिया उसको दिखाएंगे। डेटर हमको कितना डुबा रहा है, बैड डेट्स वगैरह कर रहा है तो उसको दिखाएंगे। अब सपोज मान लीजिए इसमें हम क्या क्या पता कर सकते हैं। अगर हमको ये पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता, ये भी पता, तो ये निकल जाएगा। और मान लीजिए कि ये पता है, ये पता है, CRD भी पता है, ये भी पता है, बैड डेट्स भी पता है, ये नहीं पता है, तो इधर का टोटल पूरा करने के बाद इसमें से जब ये वाला माइनस करेंगे तो मेरा ये बैलेंस CD भी निकल जाएगा। तो डेटर का लेजर हम इसलिए बनाते हैं। इसके पहले स्टॉक का लेजर हम क्यों बनाए थे? स्टॉक का लेजर में क्या फ़ायदा था? स्टॉक का बैलेंस BD पता है, स्टॉक का कितने का स्टॉक मतलब जो बेचे थे उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था ये पता है, 4,48,000। इसका CD भी पता है। तो हम इधर का टोटल पहले करेंगे और इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा गुड सप्लाइड अगर नहीं पता होगा तो ये पता हो जाएगा। तो आइए इसका एक क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन करके देखते हैं कैसा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोलता है? टोटल सेल ऑफ द कंपनी। देखिए 5,60,000 का टोटल सेल दिखाई दे रहा है। कहता 20% इसमें क्या है? कैश सेल है। आप ही बताइए 5,60,000 का टोटल सेल है, इसमें जब कैश सेल 20% है यानी 1,12,000 का कैश सेल है, तो आप ही बताइए इसका क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा? ये जो 5,60,000 रुपये का अमाउंट है इसमें से 1,12,000 रुपये को घटा देंगे तो 4,48,000 का क्रेडिट सेल हमारा आ जाएगा। ये क्रेडिट सेल हमारा आ जाएगा। और जब आपको क्रेडिट सेल पता चल गया, कैश सेल पता चल गया, तो इसके बाद जो भी हमको बनाना है क्वेश्चन हम उसको डिजाइन कर लेंगे। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में यहाँ क्या बोल रहा है? स्टॉक का ये ओपनिंग बैलेंस है, 2021 भी दिया, 2022 भी दिया। तो ओपनिंग बैलेंस 25,000 है और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 36,000 है। इसका डेटर का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 48,000 है। PT कैश ओपनिंग बैलेंस 120 है और क्लोजिंग बैलेंस 180 है। और हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चे के लिए पैसा दिया, सैलरी पेमेंट करने के लिए 36,000 दिया, रेंट पेड करने के लिए 12,000 दिया है, PT एक्सपेंसेस के लिए 5600 दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में जो बताया है, कहता है कि जितना भी सेल ब्रांच हेड ऑफिस भेज रहा है माल, अब ब्रांच जो बेच रहा है वो कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट मतलब कि 100 रुपये का कोई गुड्स है तो उसको 125 में बेच रहा है, 100 + 25 में 125 में, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस 25% को याद रखिएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको समझाते हैं। देखिए अभी जो बताए थे टोटल सेल आपका 5,60,000 था, कैश सेल 20% था, 1,12 आया। तो क्रेडिट सेल कैसे निकला? 5,60,000 में 1,12,000 घटाई, ये क्रेडिट सेल आया। यहाँ तक तो समझ गए। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा? तो आपको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। इसका दो तरीका है। 5,60,000 का 100/125 करेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, तो यहाँ दो बार, एक बार 4,48,000 ये क्रेडिट सेल है, ये क्रेडिट सेल है। और ये जो 4,48,000 सेम फिगर है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम 5,60,000 का गुड्स सोल्ड किए, इसमें मेरा 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका 25% निकालिए, 1,12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5,60,000 में 1,12,000 अगर माइनस करेंगे तो 4,48,000 का ही मेरा लागत लगा था। ये कॉस्ट है मेरा, तो यही वाला ये लागत है ये, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं पहले। अब देखिए ये चीज़ हो गया। दूसरी बात, एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि ओपनिंग डेटर हमको पता है 60,000 और क्लोजिंग डेटर भी हमको पता है 48,000। स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है। गुड सप्लाइड क्वेश्चन में गायब है, आपको पता है। इसमें ब्रांच स्टॉक का लेजर बनेगा। गुड्स सोल्ड किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता है। अब इसके और इसके आधार पर मेरे ये पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको पता करने के लिए हम लोग को पेज नंबर 3 में आइए।
देखिए स्टॉक का लेजर आपको दिखाते हैं, स्टॉक का लेजर, ये स्टॉक का लेजर है ना। ओपनिंग पता था, क्लोजिंग पता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता था। अब ये दोनों प्लस करके मेरा 4,84,000 आया, यही 4,84,000 यहाँ दिखा है। अब इसमें से इसको जब बैलेंस करेंगे तो मेरा ये 4,59,000, ये क्या आ गया, ये मेरा गुड सप्लाइड आ गया। अब जैसे ही गुड सप्लाइड आ गया तो जब हम ब्रांच अकाउंट बनाने लगेंगे, देखिए गुड सप्लाइड नहीं ना पता था, देखिए अभी पता चला यहाँ पर 4,59,000 चढ़ा दिए हम, ठीक है, 4,59,000 हमने यहाँ पर चढ़ा दिया। अब ये तो समझ में आ गया। अब ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाए, डेटर अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है, देखिए डेटर का भी बैलेंस बीडी दिया था, बैलेंस सीडी भी दिया था, और क्रेडिट सेल हमने पता किया था। अब यहाँ क्या गायब है, इस क्वेश्चन में सीआरडी हमको नहीं पता है, तो हम इधर का टोटल किए तो 5,08,000, यही टोटल यहाँ 5,08,000 दिखा है। अब इस 5,08,000 रुपये में से माइनस कितना हुआ, 48,000, कितना बच गया, 4,60,000। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये बैलेंसिंग फिगर मेरा ये यहाँ पर 4,60,000 रुपये आ गया सीआरडी। अब इसको हम ब्रांच अकाउंट में डाल देंगे। अब आइए चौथा नंबर पेज में आपको यही मिलेगा। देखिए इधर क्या दिखाते थे हम लोग, कैश दिखाते थे, कैश सेल दिखाए 1,12,000 और सीआरडी अभी निकाले 4,60,000, मिला के 5,72,000 हो गया। अब बैलेंस बीडी में स्टॉक दिखाते थे, डेटर दिखाते थे, पीटी कैसे दिया हुआ, बैलेंस सीडी में स्टॉक का सीडी, डेटर का सीडी और पीटी कैश का सीडी इधर दिखा दिए। गुड सप्लाइड अभी अभी पता कि इधर दिखा दिए। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सैलरी के लिए, रेंट के लिए, पीटी एक्सपेंसेस के लिए इतना पैसा दिया, इसको दिखा दिए। अब बचा क्या, कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक टोटल किए। अब इस टोटल में से इसको और इसको माइनस किए, आपका ये वाला आ गया। तो जा करके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसको बना लेना है। और भी कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन का अगर स्क्रीनशॉट रखना है तो आप रख सकते हैं, कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट आपको पेज नंबर में कहाँ कहाँ रफ किया गया था, 5 नंबर में एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट 6 नंबर पेज का ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट 7 नंबर पेज का ले सकते हैं, 8 नंबर का भी स्क्रीनशॉट समझना है तो डेटर का लेजर कैसे बनता है, बहुत रफ टाइप से बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनशॉट जो है इस क्वेश्चन का आपको लेना है, इसको पहले इरेज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बुक का प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आप इसको इरेज करने दीजिए, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए, इसका भी फ़ोटो लीजिए। इसके बाद फाइनली जो हमारा ब्रांच अकाउंट बना हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम कंप्लीट।